दिन भर की थकान के बाद अंजलि अपने बेडरूम में आई तो बेड पर कपड़े बेतरतीब से फैले हुए थे। कपड़े फैले देखकर मानो उसके पैरों में चिकरगिन्नी सी लग गई हो। उसने फटाफट कपड़े समेटे और बेड के साइड में रखी अलमारी में रखने लगी। कपड़े रखते वक्त उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी। अंजलि ने लिफाफा उठाया और खोल कर देखा तो कुछ पल के लिए वो एकदम वहीं पर खामोश एक पत्थर के बुत की तरह उसे निहारती रही और कुछ साल पहले अतीत के पन्नों में खो गई। वो 17 साल की थी जब उसने पापा से जिद की थी, नहीं पापा मुझे नहीं पता, मुझे आज ही वो गिटार चाहिए, अभी के अभी, कहकर वो दोनों पैर ज़मीन पर पटकने लगी। पापा के कहने पर बेटा कल ला देंगे तो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। माँ ने कमरे में आवाज़ लगाई, अंजलि आ जाना, देख बेटा जिद नहीं करते, पापा कह तो रहे हैं कल लाकर दे देंगे, आ जा, तेरा फेवरेट चिली पनीर बनाया है। लेकिन उसने अपना फेवरेट चिली पनीर भी नहीं खाया और बेड पर तकिए से मुंह छिपाए सारी रात रोती रही और सो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली और वो आंखों को मसलते हुए उठी तो देखा ठीक उसके बेड के सामने एक गोल्डन और ब्राउन रंग का खूबसूरत सा गिटार उसके कमरे की गुलाबी दीवारों पर टंगा उसके पास में लगी नकली तितलियों को चुड़ा रहा है, मानो कह रहा हूँ देखो मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। अंजलि की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंजलि की नींद झट से उड़ गई और वो खुशी से बेड पर बच्चों की तरह उछलने लगी। उसने झट से हाथ मुंह धोया और स्कूल के लिए तैयार हो गई। स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रहे थे, लेकिन क्या अंजलि को कहाँ सुध थी। वो तो सारा दिन क्लास में बैठकर गिटार के बारे में सोचती रही। स्कूल से आते ही मम्मा से गिटार क्लासेस ज्वाइन करने की जिद करने लगी, लेकिन उसको नहीं मालूम था उसकी मम्मा ने तो उसके आने से पहले ही उसका दाखिला करवा दिया था। खैर वक्त गुजरता गया और अंजलि ने गिटार के तारों को अपना गुलाम बना लिया। वो जैसे ही गिटार पर उंगलियां फेरती जादुई धुनें अपने आप ही उसमें से निकल पड़ती। ये गिटार तो जैसे उसकी ज़िंदगी बन गया था। लोग यूनिवर्सिटी किताबें लेकर जाते थे और अंजलि गिटार। उसके गिटार बजाने के हुनर के साथ साथ उसकी खूबसूरती में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। गोरा रंग और हवा में लहराते लंबे काले बाल जिसे अंजलि हमेशा खुला ही रखती थी। उसकी भूरी आंखें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। ऐसी थी अंजलि, भोली सी, मासूम सी, थोड़ी सी जिद्दी सी अंजलि। इस बार यूनिवर्सिटी के कल्चरल प्रोग्राम में अंजलि ने भी हिस्सा लिया था। स्टेज पर आते वक्त जैसे ही स्टेज की लाइट उस पर पड़ती है सबकी नज़रें उस पर ही ठहर जाती हैं। अंजलि ने सुरमई ड्रेस के साथ क्रीम कलर की शर्ट और शर्ट के साथ रेड कलर का स्कार्फ गले में डाला हुआ था। अंजलि ने जैसे ही गिटार पर उंगली फेरी सब मदहोश हो गए। लेकिन उस भीड़ में 25 साल का एक लड़का अमित भी था जो अंजलि को बैठा घूर रहा था। कौन था ये नौजवान लड़का? आखिर वो अंजलि को क्यों घूर रहा था? उसके आने से अंजलि के जीवन में क्या बदलाव आएगा, जानने के लिए सुने इस कहानी का दूसरा भाग, अंजलि का गिटार पार्ट 2।